नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कि आप सब लोग स्वस्थ हों, सही हों। आज मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों राहुल खान। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी को राहुल खान क्यों बोल रहे हैं ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में पिता या माता का सरनेम चलता है, ठीक है ना। अब राहुल जी के जो पिताजी थे राजीव जी, ठीक है ना। अब उनके पिताजी कौन थे? फिरोज खान। तो राजीव जी का सरनेम होना था राजीव खान, तो राहुल जी का सरनेम होना था राहुल खान, ठीक है ना। यदि इधर से नहीं, यदि माँ की साइड से अपन जाते हैं तो माँ की साइड से आप बात करें तो इंदिरा जी, ठीक है ना। इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी थी, तो इंदिरा जी के अगर सरनेम लगना था गांधी जी की जगह इंदिरा नेहरू, ठीक है ना। अब इस हिसाब से नेहरू तो जो उनकी माता जी थी दादी राजीव की इंदिरा नेहरू, तो उसके बाद जो उनके जैसे कि अपन बात करें तो माँ का नाम की सरनेम बात करें तो सोनिया गांधी, जो गांधी लगा हुआ है उनके नाम के आगे, तो ये क्या है? क्रिश्चियन है। तो इनका असली नाम क्या है? एंटोनियो माइनो। तो राहुल एंटोनियो माइनो होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। गलत कहा, यदि आपको लग रहा है मैंने गलत कहा है, मैं इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ, मैं सही जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए कहीं भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा कोट करने का मतलब ये है कि कल प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में उनका स्पीच था, तो उन्होंने कल ये बोला कि हमारे गुजरात के व्यक्ति का इस फैमिली ने सरनेम चुरा लिया। तो वो थे महात्मा गांधी दोस्तों, इनका सरनेम इन्होंने चुरा लिया। ना तो इनके परिवार से थे महात्मा गांधी, ना कहीं और से, तो बस वो कांग्रेस के लीडर थे, उनका सरनेम चुरा के इन्होंने गांधी कर लिया। तो ये फैमिली जो है शुरू से जो रहा परिवारवादी फैमिली रही, और गांधी फैमिली का वर्चस्व शुरू से ही रहा। अब मैं बात करूं तो वैसे भी इन्होंने देश को, है ना, बहुत सारी चोरी की देश में, जैसे कि वोट चोरी इन्होंने की। मैंने पहले भी जैसे कि आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पक्ष में 14 वोट पड़ना थे, 12 वोट सरदार जी के पक्ष में डाले, 1 वोट जेपी कृपलानी थे उनके पक्ष में गया, और 1 वोट नेहरू जी के उसमें गया। इसके बाद भी किसको बनाया दोस्तों प्रधानमंत्री? नेहरू जी को, गांधी जी के कहने पे, है ना। तो मेरा ये कहना है, पहली चोरी वोट चोरी हो गई। दूसरी चोरी बात करें कि इन्हीं के महाशय पिताजी जो थे राजीव खान बोलें या राजीव गांधी बोलें, उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं दोस्तों। इतिहास है, सब जानते हैं इतिहास की बात। तो राजीव जी ने भी, है ना, उनके कार्यकाल में भी चोरी हुई, पोफोर्स घोटाला हुआ, और उन्होंने खुद ने स्वयं ये बोला था कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता, इनके पास पहुँचना चाहिए पैसे, वहाँ तक 15 पैसे पहुँचता है। तो बीच में कहाँ चले जाते थे भाई 85 पैसे? जाए थे कांग्रेस के बिल्लो ची खा जाते थे, ठीक है ना। उस समय, है ना, बीजेपी तो शासन में थी नहीं, बीजेपी शासन में आई अटल जी के बाद 96 के आसपास आई, ठीक है, अपन बात करें। इसके बाद फिर, है ना, दोनों माँ बेटों पे भी, है ना, नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है, ये भी चोरी हो गई। तो गांधी सरनेम चुराना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि इन्होंने गांधी सरनेम चुराया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अपन आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने दूसरी बात बोली 3 फरवरी को जो है ना, संसद इन लोगों ने कैसे नहीं चलने दी। 3 फरवरी को राहुल जी ने
राहुल खान या राहुल गांधी जी ने क्या किया, उस दिन है ना जनरल नरवणे जी की जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई, उस किताब का उन्होंने बताया कि सेना के विषय में कि ये सेना को इन्होंने बलगाम घाटी पे जो हुआ था चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीनी सेना के जो लगभग 150 के आसपास सैनिक शहीद हुए, मरे थे, हम उनको है ना कहेंगे डेथ हुई थी उनकी, हमारे सैनिक तो शहीद हुए थे, ठीक है ना। तो उस समय जो है तो क्या लगा है कि चीन ने है ना भारत की आक्साई चीन या ज़मीन हथिया ली, 1 इंच भी नहीं। नरवणे जी ने अपने उसमें आत्मकथा में उन्होंने उस चीज़ का बिल्कुल विशेष तौर पे उन्होंने बोला है कि चीन ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं हथियाई। फिर भी इन्होंने इस बात को है ना पूरे देश में है ना ऐसा माहौल बना रखा है, वही बात करते रहे जब उनकी बात करने का, और वो किताब पब्लिश भी नहीं हुई। उस किताब को है ना कल 5 फरवरी को ये बाहर है ना उसी किताब को लहराते रहे, और वो किताब है ना आप देखिएगा बहुत मोटी किताब दिखाई दे रही थी, और ऊपर है ना उसका टाइटल, उस बुक का टाइटल भी डला हुआ था। अब उसके जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो उसके अंदर क्या था, किस किताब के ऊपर उन्होंने कवर चढ़ा दिया, कौन जानता है। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी एक बार और कर चुके, जो संविधान की किताब है ना जेब में रखे हुए घूमते थे, एक दिन है संसद में लहरा रहे थे उसको, तो गलती से है ना वो ओपन हो गई, ऊपर लिखा हुआ था भारतीय संविधान, अंदर पूरे ब्लैंक पेज थे दोस्तों। तो ये तो राहुल का झूठ बोलने का और ये फर्जी काम करने का उसके शुरू से ही राहुल जी का ये रहा है ना। अब सेकंड डे इन्होंने क्या, अब बात करना थी इनको यूजीसी पे, लेकिन इनको देश से क्या लेना देना भाई, यूजीसी से इनको क्या लेना देना। ये तो एक ही बात पे अड़े रहे भाई, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस पे इनको एलओपी थे, विपक्ष के लीडर थे, तो इनको बोलना था और इनको पूरा मौका दिया बोलने के लिए। फिर कल इन्होंने फिर क्या किया, फिर संसद को नहीं चलने दिया दोस्तों। इधर बोलते हैं प्रधानमंत्री संसद में बोलते नहीं हैं, और जब वो आते हैं तो ये सारे विपक्षी लोग भाग जाते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। तो कल भी ऐसे ही सारे सांसद भाग गए थे, सब लोगों ने बाहर, और बाहर आके जो मकर द्वार जो है उस पर आके ये लोग है ना सारे लोग ऐसा मस्ती कर रहे थे जैसे कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स करते रहते हैं। और भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री थे जिनका नाम श्री बिट्टू था, वो सिख थे, उनको बोला गद्दार। अब आप ये बताइए, अब सिखों पे गद्दार, तो कल है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनिंदर सिंह सिरसा और हरदीप सिंह पुरी साहब ने है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक सिख समुदाय का अपमान है। तो आप ये बताइए दोस्तों, पंजाब में है ना सिखों का कत्लेआम हुआ, ठीक है, अब इतना कत्लेआम, तो सिखों से ऐसी कितनी दुश्मनी है इनको, राहुल फैमिली को कितनी दुश्मनी है कि आज भी है ना सिखों को गद्दार बोल रहे हैं ये। तो मैं राहुल गांधी को, कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, मैं तो देखिए एक है ना छोटा मोटा पत्रकार होने के नाते मेरी जानकारी, देश के सामने अपनी जानकारी रखना उचित समझता हूँ तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको जिसको भी जो उचित लगे, अभी आप लोगों को भी दोस्तों यदि कोई बात गलत लगती है तो कमेंट्स कर मुझको आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखिए, तो मैंने वही चीज़ आपको कोट करी कि उनको बोला गद्दार, तो कल है ना ये गलत है, सारे सिख समुदाय आपको गद्दार बोल रहे हैं। वो पहले भी है ना सिखों का संहार हुआ है, टायरों में आग लगा के उनको जलाया गया है, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ दोस्तों। अब है ना प्रधानमंत्री, कल जो अध्यक्ष थे ओम बिरला जी, उन्होंने परसों थे, तो उन्होंने कल है ना उनको ये चीज़ बताया ओम बिरला जी ने कि मैंने प्रधानमंत्री जी को मैंने मना किया था कि संसद में ना आए। अब उनको कहीं से उनके जो सूत्रों के जरिए उनको जानकारी मिली होगी कि विपक्ष की जो महिला सांसद थीं उनकी सीट के पास गईं, बड़े बड़े बैनर लेके गईं और उनकी सीट का घेराव किया। तो ये संविधान के खिलाफ है दोस्तों, कितनी गलत बात है। तो उन्होंने वो ये बोला ओम बिरला जी ने, और बात सही भी है
यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती, मान चल दो प्रधानमंत्री उस समय होते, और होते या कोई भी किसी तरह महिलाएं ना, महिला सांसद है जो विपक्षी थी, वो कोई ऐसी अप्रिय घटना कर देती, तो पूरी दुनिया में हमारी संसद का क्या दोस्तों वो रहता, भारत की छवि खराब नहीं होती क्या? तो उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। और आज ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ओम बिरला जी ऐसा था तो उसके खिलाफ उन्होंने कानूनी, अरे भाई कैसे कर सकते हैं? हमारे अपनों के खिलाफ ऐसी संसद में कैसे कार्रवाई की जा सकती है भाई? यदि करना होती तो भाई अपना है तो छुपाना पड़ती है, कुछ ऐसी बातें उसको ओपन नहीं कर सकते। अब भाई वो सभापति अध्यक्ष हैं, लोकसभा संसद उसके अध्यक्ष हैं सभापति, तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, उन्होंने सही बात रखी है अपनी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपके सामने रख। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे लोग हैं ना बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं दलित विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय दलित राष्ट्रपति थे। आपको याद होगा KR नारायण दलित थे। यदि बीजेपी दलितों से यदि वो करती तो उनको दलित राष्ट्रपति क्यों बनाती? इसी वजह से अल्पसंख्यक विरोधी भी बोलते हैं। अटल जी के टाइम पे है ना APJ अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक थे, लेकिन उनको राष्ट्रपति बनाया कि नहीं? बीजेपी के कार्यकाल में ही बने भाई, ठीक है ना। अब अपन इसके बाद की बात करते हैं तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वो भी दलित थे, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बने, वो भी दलित थे, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बने, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करी जाए तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, तो आदिवासी महिलाएं, गरीब घर से, तो आदिवासी विरोधी भी नहीं है दोस्तों, दलित विरोधी भी नहीं है, ठीक है। अपन बात करें उसमें मुस्लिम विरोधी भी नहीं है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग किसी से नहीं, वो सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता हैं, ग्लोबल लीडर है, देश के लीडर हैं, उन्होंने सबका सम्मान किया है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई। और ये भी बता देता हूँ, प्रणब मुखर्जी जो थे वो भी राष्ट्रपति थे, और लगभग वो है ना 17 से 19 तक रहे और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रहे। उनको जीवित होते हुए उन्होंने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने तो नहीं दिया उनको भारत रत्न, किसने दिया? प्रधानमंत्री की मोदी जी के शासनकाल में, ठीक है। अब बात करें पिछड़ा वर्ग में, तो बिहार से जो कर्पूरी ठाकुर जी थे अति गरीबी से थे वो, ठीक है, तो उनको भी भारत रत्न दिया। तो वहाँ भी अपन ये चीज़ नहीं बोल सकते कि भाई ये बात है। अब खुद OBC हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं CV राधाकृष्णन जी, तो वो भी ऐसे सामान बख्श, ओम बिरला जी हैं सामान बख्श, तो वो तो सभी को सम्मान लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात करते हैं। तो ये सही है, ये उन्होंने साबित करके भी दिखाया हुआ है। और सारी उनकी जो योजनाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री के कारण, तो वो सभी को उसका लाभ मिलता है। 2019 से है ना राशन मिल रहा है, गरीबों को फ्री मिल रहा है, और अभी तक मिल रहा है, तो सभी को मिल रहा है। उसमें दलित भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, OBC भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, तो सभी को मिल रहा है। गैस सिलेंडर सब्सिडी मिल रही है, सबको मिल रही है। शौचालय वाली बात थी तो सबको हुआ है, वो सबको घर बनाने के लिए सबको घर दिया, पैसा दिया है, लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों को दिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री जी कभी भेदभाव नहीं हुआ उनके कार्यकाल में, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। तो इस सरकार को अपन कह नहीं सकते कि दलित विरोधी है या आदिवासी या OBC या सामान्य, किसी के विषय में नहीं करते उनके, है ना। ये लोग जो भी लोग उनके विषय में धारणा रखें गलत हैं, और जिनको इतिहास की यदि जानकारी नहीं है तो उसको खंगाले, उसको जाती है। भाई मुलायम सिंह भी OBC थे, उनको है ना जीवित मरण उपरांत उनको है ना पद्म विभूषण, देश का है ना दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, वो मुलायम सिंह जी को दिया। वो भी है ना मोदी जी सरकार में मिला, प्रणब जी को मिला। हाँ, एक और चीज़ PV नरसिम्हा राव, उनको है ना मरणोपरांत उनको भी है ना भारत रत्न किसने दिया? मोदी शासन में दिया। तो ये गलत है दोस्तों, ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपकी जानकारी में आना चाहिए, और जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, देशभक्त हैं, उनका साथ देना चाहिए, है ना। और वो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या BJP हो, जो भी लोग रहे हों, तो उनका साथ देना चाहिए। और वर्तमान में जो सरकार चल रही है दोस्तों, मुझे नहीं लगता ये देश को आगे ले जाने वाली चाहे इसने, है ना।
भारत को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं और बिल्कुल उसी ओर जा रहा है भारत। 2047 तक की बात करना है। जैसे कि आप बता दें, यूरोपियन कंट्री आई थी, 27 से 28 देश थे। इससे पहले इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी इनसे भी है ना FTA फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट हुआ। तो इतने सारे लोगों से उनसे चल रहा है वहाँ से। तो भाई पूरा अमेरिका ने भले है ना अपने टैरिफ लगाया, लेकिन पूरा अपन बिजनेस है ना वहाँ यूरोप से अब अपन को मिलने लगेगा। अब ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका से भारत ने जो डील की है, 18% टैरिफ जो हुआ है, 50% एक तो 18% टैरिफ होगा। अपनी हिसाब से साइड से अपन ने कभी है ना अमेरिका से नहीं बोला कि हमसे हमारे से टैरिफ हटाइए, ना कभी प्रेशर में सरकार रही। टैरिफ अमेरिका ने खुद ने लगाया और उसी ने खुद ने है ना कम करा। तो इस चीज़ के लिए कहा भारत स्वतंत्र है, रूस से तेल ले, वेनेजुएला से ले, ईरान से ले, UAE से ले, सऊदी अरब, सभी जगह से लेता है भारत। जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लेगा। अब रहा सवाल किसान विरोधी, तो किसान विरोधी अपन इसलिए नहीं कह सकते कि अभी अमेरिका से सिर्फ वार्तालाप जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कह रखा है और प्रधानमंत्री से उन्होंने भी ये चीज़ बोल रखी है कि हम देश के किसानों के साथ वो नहीं कर सकते समझौता। यदि होता तो ये डील बहुत पहले हो जाती। ना तो उन्होंने कृषि से संबंधित उन्होंने वो करा समझौता, ना और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं किसी भी तरह के कृषि का उनका कोई नहीं। लेकिन फिर भी कई लोग हैं विपक्ष के लोग, सोमनाथ भारती एडवोकेट वो है, और भदौरिया है वहाँ से समाज पार्टी से, वो लोग है भारत के साथ ही। अरे भाई अभी है ना डील है नहीं, हुई नहीं है, अभी सिग्नेचर ही नहीं हुआ, अभी वार्तालाप चल रही है। आपने अभी कैसे कर दे? जब वो सामने आए और जब ऐसा हो तो तब आप बात करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था आपसे है ना बात में। तो आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं देश की राजनीति क्या चल रहा है ना। आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपसे निवेदन है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, कल मैं परसों शनिवार को शाम को 7 बजे मेरा एक और वीडियो आएगा। एक मेरे खास मित्र हैं और आप भी उनको जानते होंगे, उनकी है ना बायोपिक पूरी मैं आपको सुनाऊंगा। प्रेरणादायक है, संघर्षशील भरी है, मोटिवेट करेगी आपको।